बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पेडागोजी पोर्शन जो हाल ही में पीपीएससी के थ्रू सीट्स आई थी लिटरेसी मोबिलाइज़र और मॉनिटर की, उनमें ये पोर्शन लाजमी है। तो इंशाल्लाह हम 8-10 वीडियोस में ये पोर्शन मुकम्मल करेंगे। आप लोगों ने बाकायदगी से वीडियोस को वॉच करना है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, पेडागोजी जो है वो किसकी स्टडी है? एजुकेशन की, टीचिंग मेथड्स की, लर्निंग प्रोसेस की या गाइडिंग प्रोसेस। तो पेडागोजी पोर्शन का एक मसला ये होता है कि इसमें आलमोस्ट सारे ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन जो है सबसे मैचिंग ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टीचिंग मेथड्स। पेडागोजी इज़ द टीचिंग मेथड। इसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज्ड। तो कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है पेडागोजी में? मोटिवेट करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, लर्नर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, या सब मकासद के लिए? तो ये इन सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, टीचर का सबसे अहम काम कौन सा है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू एवेल्यूएट स्टूडेंट्स, टू डिलीवर लेक्चर, टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। तो ये सारे ही एक टीचर की जिम्मेदारियों में किसी न किसी हद तक आते हैं। तो इसका जो बेहतरीन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी लफ्ज़ का क्या मतलब है? तो इसके ऑप्शन है, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड एंड टू एजुकेट द चाइल्ड। तो पेडागोजी का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टू लीड द चाइल्ड। इसके बाद है, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे and relate this new information to the things students already know। तो एक टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि उनके पास जो पहले से नॉलेज है उसके साथ चीज़ों को रिलेट करे। जो चीज़ें वो पहले से जानते हैं उन चीज़ों के साथ उनको रिलेट करे। इसके बाद है हमारे पास, the field of study concerned with the concentration of thought process including remembering, problem solving and decision making is called। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है cognitive development। तो ये वो फील्ड है cognitive development जिसका मकसद क्या होता है? थॉट प्रोसेस की कंस्ट्रक्शन, इसमें शामिल होता है रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड cognitive development। The more parts of your brain you use, the more likely you are to information। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका होगा, इसमें दिए गए हैं यूज, मिस यूज एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। तो आप जितना अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर सकेंगे। इसके बाद है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्राम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हमारे पास, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ नेक्स्ट जनरेशन। प्रियर नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबका इल्म वो है जो आपके एक्सपीरियंस से आया। इसके बाद है, द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन। तो उस फिलासफर का नाम जिसने स्पोर्ट्स की अहमियत को वाज़े किया उसका नाम है अरिस्टोटल। इसके बाद है, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड।
The concept of parallelism in education means school curricula should focus on what is everlasting. इसके बाद है progressivism believes that education comes from the experience of child. प्रोग्रेसिज्म एक टर्म है पेडागोजी में जिसका मेन फोकस क्या है कि एक्सपीरियंस फ्रॉम अ चाइल्ड. एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड. जितना ज़्यादा बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके पास नॉलेज होगा. इसके बाद है प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न इन एन. तो एक बच्चे को कम्युनिटी में चीज़ें जल्दी समझ आती हैं, जल्दी उनको कवर करता है एज कंपेयर टू क्लोज इन्वायरमेंट. कम्युनिटी लर्निंग इज़ बेटर दैन अ क्लोज लर्निंग इन अ प्रोग्रेसिविज्म बिलीव. ये हमारे पास नेक्स्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ सेंसेस. ये तो आपको पता ही है सबको कि एक इंसान में 5 सेंसेस होते हैं. इसके बाद है द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलासफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म. तो ये दूसरी फ़िलासफ़ी पहले हमने पढ़ी है, फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज्म की, और दूसरी फ़िलासफ़ी है प्रैग्मेटिज्म की. एजुकेशन में मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड सिटीज़न. तो प्रैग्मेटिज्म जो फ़िलासफ़ी है वो किस चीज़ को सेंटर करती है कि बच्चे को, स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाया जाए कि वो एक अच्छा सिटीज़न बन सके. ये प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी का मेन सेंटर है. इसके बाद है हमारे पास विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस. तो विजन, टच, स्मेल ये हमारी सेंसेस हैं, लेकिन थॉट जो है वो सेंसेस में शामिल नहीं होती. इसके बाद है करिकुलम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन. तो जो हमारा सिलेबस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसको किस पे बेस करना चाहिए? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. मोस्टली हमने देखा है कि प्रैक्टिकल पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है. बाज़ जगहों पे तवज्जो दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो इदारे हैं वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती. सिर्फ थ्योरी और मार्क्स, ग्रेड्स को फोकस किया जाता है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का अलमिया है. तो प्रैक्टिकल की बहुत अहमियत है. इसके बाद है हमारे पास the application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results is called. It is called problem solving. Problem solving is the application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results. Next है हमारे पास the branch of philosophy focus on the nature of reality is called. तो metaphysics फिलासफी की वो शाख है जो कि रियलिटी पे फोकस करती है. पेडागोजी वो टीचिंग के रिलेटेड है. इसके बाद है हमारे पास इन एजुकेशन ब्लैंक इज़ यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. इन एजुकेशन असेसमेंट इज़ यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. असेसमेंट मुख्तलिफ वक्फ़ों के दौरान बच्चों की असेसमेंट की जाती है, उनकी लर्निंग प्रोग्रेस को चेक किया जाता है. तो उसके लिए असेसमेंट यूज़ होती है, मेजरमेंट डायग्नोसिस यूज़ नहीं होती. एवेल्यूएशन भी इन टर्म में आता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेसमेंट. इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ. एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी है? तो ये है ह्यूमन लर्निंग. इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म. प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसिस लर्निंग बाय. तो इट एम्फसिस जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस पे ज़ोर देती है? वो डूइंग पे ज़ोर देती है, ना कि रीडिंग, राइटिंग, इंजॉइंग. डूइंग इज़ मस्ट इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फेमस फिलासफर टीचिंग इज़ एन आर्ट. जो फ़िलासफ़र्स हैं, मशहूर फ़िलासफ़र्स, उनके मुताबिक टीचिंग एक आर्ट है. इसके बाद है हमारे पास
अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी फिलासफर हैं, उन्होंने क्या कहा है, विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेसिस। तो एजुकेशनल प्रोसेस का कौन सा पहलू बेस है, बुनियाद है, साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। इसके बाद है द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज। रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज अ फैसिलिटेटर। तो इसमें जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, इसमें एक टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का। इसके बाद है हमारे पास इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। तो इसमें दोनों रोल्स होते हैं एक टीचर के, एक टीचर फैसिलिटेटर भी होता है और डेलीगेटर भी। इसके बाद है हमारे पास डायलैक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो ये कंट्रीब्यूट किया गया था सोक्रेटिस की तरफ से, सोक्रेटिस। इसके बाद है हमारे पास द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन फिजिकल मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई, वो महारत जिसके ज़रिए स्टूडेंट ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज डेवलप करने के लिए, तो वो करेक्टराइज करके। इसके बाद है हमारे पास an assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called aptitude test। aptitude test या aptitude test। इसके बाद है which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process। तो जो वो एक्ट है, उस एक्ट का नाम है डेलीगेटर। इसके बाद है A teacher is considered successful only if he। एक टीचर तभी कामयाब होगा अगर he is a gentle and easily approachable। एक टीचर ऐसा हो जो जेंटल हो, नरम मिजाज हो और इजीली अप्रोचेबल हो, बच्चे उनको इजीली अप्रोच कर सकें, बच्चे उनसे डरे ना, सवाल पूछने में कोई झिझक ना हो। इसके बाद है बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो। एक बंदे को टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है, तो वो जो है द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन। इसमें सभी ऑप्शन ठीक लग रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन हमने बेस्ट वन ऑप्शन करेक्ट जो है वो टिक करना। द ड्यूटी ऑफ टीचर, ऑफ कोर्स एक बंदा टीचिंग में आ रहा तो उसको टीचर ड्यूटी का पता होना चाहिए, पे स्केल का पता होना चाहिए, तो उसके बाद टीचर बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है फ़िलासफ़ी के हवाले से जो फ़िलासफ़र्स ने दिया है या जिन्होंने लाज पेश किए हैं, उनके मुताबिक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन। इसके बाद है हमारे पास वोमेन आर गिवन प्रेफरेंसेस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन बिकॉज। हमने मोस्टली देखा है कि छोटी जो क्लासेस होती हैं, नर्सरी, प्रेप 1 2, वहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स ही पढ़ाती हैं। तो इसकी वजह क्या है, बिकॉज शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनका एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो बच्चों को घरों में भी पाल रही होती हैं, बच्चों की साइकोलॉजी समझती हैं, तो इसलिए वो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग उन छोटे बच्चों की उनके पास होती है। इसके बाद है हमारे पास द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इज़ इन योर ओपिनियन। तो इट इज़ अ गुड मीडियम फॉर टीचिंग। जो इंटरनेट का इस्तेमाल है एजुकेशनल लाइफ में, इट इज़ गुड फॉर टीचिंग, लेकिन एक हद तक इसका इस्तेमाल, अगर इसको नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाएं तो ये बच्चों के लिए एक जहर है।
जो कि एजुकेशन से उनको दूर भी ले जा सकता है और एजुकेशन पे उनकी ग्रिप मजबूत भी कर सकता है। तो इसके बाद है हमारे पास द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन एज। इसका जो ऑप्शन है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के ज़रिए स्टडी की जाती है। इसके बाद है व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव क्लासरूम टू ऑब्जर्व इवेंट्स ऑर्गेनिजम्स and objects in their natural surroundings, the teacher is actually using which strategy। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटजी का वो है फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन इज अ करेक्ट strategy to teach them। इसके बाद है traditionally the cards with a question, problem or fact on one side and the answer on the related fact on the other side are called flash card। इसके बाद है discovery teaching is actually a constructivist approach। जो डिस्कवरी टीचिंग है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। इसके बाद है टीचर रीड अलाउड टू क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कंप्रीहेंशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर एक टीचर बुलंद आवाज़ में क्लास में पढ़ा रहा है तो वो बच्चों की रीडिंग, फीलिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन और कंप्रीहेंशन इन सब को बेटर कर रहा है। इसके बाद है हमारे पास रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्किमिंग। मटेरियल को क्विकली ओवरव्यू करना तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्किमिंग। इसके बाद है टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज रिले समरी, इट इज़ कॉल्ड रिले समरी। इसके बाद है when an instruction is delivered by a person close in age or achievement to the person receiving instruction, the process is known as peer tutoring, it is known as peer tutoring। इसके बाद है हमारे पास in round table discussion the participants इनफॉर्मली डिस्कस टॉपिक। तो जो राउंड टेबल टीचिंग होती है, टीचिंग मेथड होता है, ग्रुप टीचिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मली डिस्कशन टॉपिक अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ऑडियंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड ICT इन एजुकेशन। इसके बाद है हमारे पास According to Emile, the noblest work in education is to make a reasoning man। जो नोबलेस्ट वर्क है, बेहतरीन काम है एजुकेशन में, तो वो काम क्या है? इज़ टू मेक अ रीजनिंग मैन। इसके बाद है विच फॉर्म ऑफ फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एजुकेशन लाइफ में बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है हमें। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? इग्नोरेंस। विच फॉर्म ऑफ फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट। अगर हल्का फुल्का है तो उस पे बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास As people grow older, the speed of learning declines। तो ये फैक्ट है, जैसे ही एज बढ़ती है लर्निंग प्रोसेस की जो स्पीड है वो कम होती जाती है। इसके बाद है responses that produce a discomforting effect becomes less likely to occur again in that situation। Less likely is correct option according to John Dewey, a philosopher। School must prepare students for present life।
तो स्कूल्स को बच्चों की प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास द लॉन्गर अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ अनयूज द वीकर इट बिकम्स। अगर कोई एबिलिटी कोई इंसान अपनी कम इस्तेमाल करता है तो वो कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास, तो इसका ठीक ऑप्शन है वीकर। उसके बाद है द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज प्रोबेबल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास प्रोबेबल। इसके बाद है हमारे पास चिल्ड्रन आर यूजली इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग सेंसोरोमोटर एंड प्रियोप्रेशनल स्टेजेस। तो जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक इन 2 स्टेजेस में होते हैं, सेंसोरोमोटर एंड प्रियोप्रेशनल स्टेजेस। इसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पिजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 ईयर। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से शुरू हो रही है? 7 ईयर। 11 इज़ नॉट करेक्ट, 7 ईयर। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीन पिजेट चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दाखिल होते हैं तो दे आर लेस ईगोसेंट्रिक। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज शुरू कहाँ से हो रही है? हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारे पास वो शुरू हो रही है 7 ईयर से। और इस स्टेज पे बच्चे कम ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगो का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, मैं के बच्चों में थोड़ी बहुत ईगो का जो सेंस होता है वो पाया जाता है। तो ईगोसेंट्रिक जो होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे बानिस्बत पहले के थोड़े कम होते हैं। इसके बाद जो करेक्ट इसका ऑप्शन था वो था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू पिजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट द एज ऑफ 11। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो 11 ईयर से शुरू हो रही है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीन पिजेट चिल्ड्रन डेवलपमेंट अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर एक्ट एज अ डेलीगेटर मीन्स दैट टीचर एक्ट एज अ रिसोर्स टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर। तो इसके ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे वेल प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट इज रिक्वायर्ड। अगर टीचर ड्यूरिंग टीचिंग अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? अपना जो कंटेंट है वो क्लास में प्रिपेयर करके आएँ। इसके बाद है हमारे पास विच टाइप्स ऑफ पर्सन शुड एंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो किस किस्म के लोगों को टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहिए? तो वो लोग हैं डिवोटेड एंड लेबोरियस पर्सन्स। वो लोग जो डिवोटेड हैं, जिनका टीचिंग से लगाव है, जुनून है, वो लोग हैं, ना कि वो लोग जिनको किसी मजबूरी के तहत आना पड़ सकता है। तो अगर मजबूरी के तहत आएंगे तो आने वाली नस्ल का बेड़ा गर्क करेंगे अपनी मजबूरी के हाथों। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटजी एक्सेप्ट। तो लेक्चर स्ट्रेटजी हैं ये नीचे वाले सिवाय किसके? इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर ऑफ pupils. All of the following are the advantages of lecture strategy. तो लेक्चर स्ट्रेटजी के सब फ़ायदे हैं सिवाय इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स ऑफ pupils। इसके बाद है जी मेजर एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी टेक्निक इज़ दैट। सुपरवाइज्ड स्टडी टेक्निक जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सेल्फ लर्निंग हैबिट्स and self-confidence can be developed in pupils.
इसके बाद है हमारे पास अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट इज़, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टॉट इन क्लास। अच्छा स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि वो समझे क्लास में क्या पढ़ाया गया है। इसके बाद है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज स्टूडेंट्स, ये एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो स्टूडेंट्स की तरफ। उनका जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, अखलाकियात, सारी चीज़ें एक टीचर पे डिपेंड करती हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की है टीचर पे। इसके बाद है द स्टडी टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। तो क्वेश्चन है कि टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड जो है इसको दो पोर्शन में तकसीम किया जाता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। यहाँ बात हो रही है अनकॉन्शियस माइंड की, तो इसकी फंक्शनिंग को जो स्टडी करने के लिए वे कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है, तो वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसके बाद है हमारे पास व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन, एक टीचर को लेसन पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, उसे टेस्ट लेना चाहिए स्टूडेंट्स का। इसका जो करेक्ट ऑफ ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर मेक्स चिल्ड्रन इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास one of the students of class hardly talks in class, how would you encourage him to express himself। तो एक बच्चा क्लास में कम बोलता है तो आप उसको इनकरेज कैसे करेंगे, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। अगली स्टेजेस पे जाके जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। अगर बच्चे को स्कूल लेवल पे पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई गई तो अगले लेवल्स पे वो मुश्किल बर्दाश्त करेगा। चूँकि ये वीडियो पेडागोजी की है, आप लोग टीचर इंशाल्लाह सेलेक्ट होने वाले हैं, तो काइंडली ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाए। इन ड्यूरिंग क्लास बच्चों से प्रेजेंटेशन स्कूल लेवल पे ही होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास वो है by organizing educational games programs in which children feel like speaking, बेस्ट वे ये हमारे पास। इसके बाद है प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू, प्राइमरी टीचर्स को कौन सी चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तो वो है हमारे पास इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स के साथ टीचर्स का इंटरेक्शन हो, प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी लेवल है उस तक। इसके बाद है द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेजेस, तो बेहतरीन जो तरीका है बच्चों को टीच करने का वो है गेम टेक्निक, क्योंकि कम उम्र बच्चे जो उनका ज़्यादा ध्यान होता है गेम्स पर होता है, तो गेम्स के थ्रू बच्चे जल्दी पिक करते हैं। इसके बाद है अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, थिंक्स रैशनली, एक बच्चा जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड है वो रैशनली थिंक करेगा। उसके बाद है व्हेन अ टीचर एंटर्स दिस क्लास ऑन द फर्स्ट डे द थीम ऑफ डिस्कशन शुड बी, जब आप एक क्लास में पहली दफ़ा एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये कॉमन बात है यार, टीचर को पता होगा कि पहले दिन इंट्रोडक्शन, एक टीचर का क्या होता है इंट्रोडक्शन। इसके बाद है विच इज़ अ टीचर सेंटर्ड मॉडल दैट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ बीइंग गाइडेड बाय द टीचर, तो डायरेक्टिव मॉडल जो है वो
टीचर सेंटर्ड मॉडल है हमारे पास। टीचर्स मॉडल हैं, थिंकिंग मॉडल, पेडागोजिकल मॉडल, डायरेक्टिव मॉडल, इंटरेक्ट मॉडल। तो जो डायरेक्टिव मॉडल है वो टीचर सेंटर्ड मॉडल है। इसके बाद है एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स 2 or more स्टूडेंट्स कैन बी टर्म्ड एज। वो मेथड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हों उसको क्या कहते हैं? ग्रुप वर्क। करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप वर्क। इसके बाद है द टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स, फॉर्म स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स इज टर्म्स एज। तो इस टेक्निक को कहते हैं ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। इसके बाद है वन वे ऑफ मैक्सिमाइज्ड टीचिंग टाइम, शॉर्टन डिलेज ड्यू टू ट्रांजिशन एंड फोकस ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रूटीन्स इन द क्लासरूम। तो रूटीन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्लासरूम्स। इसके बाद है इज अ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव एग्जैक्टली 30 seconds टू शेयर ऑल दे नो। क्विक टॉक इज अ पेयर एक्टिविटी। तो क्विक टॉक ये पेयर एक्टिविटी है जिसमें एक स्टूडेंट्स को 3 सेकंड में वो शेयर करना होता है जो वो जानता है। इसके बाद है द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। जो नया सिलेबस है उसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना है तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए, अब्रप्टली फ़ौरन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट वे है वो है ग्रेजुअली। इसके बाद है करिकुलम रिवीजन शुड बी अ प्रोसेस। करिकुलम की जो रिवीजन है ये कौन सा प्रोसेस है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। करिकुलम रिवीजन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, आर्ग्यूड दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जो क्रिएटिविटी है उसको 3 मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस से दरकार हैं। इसके बाद है हमारे पास एवेल्यूएशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड। एवेल्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स। ह्यूरिस्टिक टर्म्स का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट्स इन डिसीजन मेकिंग। मेंटल शॉर्टकट्स इन डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स ऑफ मीनू विर्चू इज अनटीचेबल। जो विर्चू है सॉक्रेट्स के मुताबिक अनटीचेबल है। इसके बाद है द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग। एक टीचर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उनमें कौन सी चीज़ शामिल है? इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। टीचर को यह पता होना चाहिए कि एक बच्चे को किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्फसाइज्ड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सी चीज़ को एम्फसाइज नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग टेस्ट अलोंग विद टीचिंग। कंडक्टिंग टेस्ट्स अलोंग विद टीचिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है इफ़ वन चाइल्ड गिव्स आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस एट फर्स्ट इन योर क्लास बट डिस्टर्ब्स द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड roams there and they are in the class, then what will you do? कि एक बच्चा आपकी क्लास में ज़हीन है, हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन वो क्लास में इधर उधर घूमता है, आपके बच्चों को तंग करता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है engage that child in more activities than rest of the children of the class so that he may learn new things। एक बच्चा जो चीज़ें जल्द पिक करता है, फ्री बैठता है, फिर वो शरारतें करता है, तो बेहतर है उसको नई चीज़ों में इंगेज कर दें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्राम दोज टीचर्स हू। तो बच्चे सबसे ज़्यादा किन टीचर से सीखते हैं? तो वो दोज टीचर दैट आर जेंटल
इसके बाद है द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लास इज मेनली द ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी है क्लास टीचर की ड्यूटी है ऑफ कोर्स। इसके बाद है इन एवेल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग की एवेल्यूएशन अप्रोच में कौन से पॉइंट्स अहम हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स अहम हैं। पहला पॉइंट है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स आर मेंशन्ड इन अ सेपरेट कॉलम, objectives to be realized are written against each teaching point, activities of the teacher and pupil are mentioned separately। इसके बाद है हमारे पास bright students can be motivated well by, तो ब्राइट जो स्टूडेंट होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, जो चीज़ें जल्दी पिक करते हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, तो रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ। उसके बाद है हमारे पास ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज्ड, एक टीचर की एबिलिटी को कैसे जज किया जा सकता है, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, एक टीचर को उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे जज किया जा सकता है। इसके बाद है द एबल टीचर इज़ वन हु, एक काबिल टीचर वो है जो स्टूडेंट्स को उनके काम में इंगेज रखे। ऑप्शन है इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क। इसके बाद है वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर मस्ट गिव इलस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स। इसके बाद है रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। ऑप्शन है सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। टू मैच इट विद एबिलिटी लेवल ऑफ पीपल, टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पीपल, टू मैच कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद द स्ट्रेटजी, तीनों ऑप्शन ठीक। इसके बाद है व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचिंग हैज नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, व्हाट शुड द टीचर डू। व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो टीचर को करेक्ट आंसर नहीं पता तो क्या करेगा, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। बेस्ट ऑप्शन है गलत जवाब बताने से बेहतर है कि बच्चे को कहें कि आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आंसर बाद में बता दिया जाएगा आपको। इसके बाद है हमारे पास द फिलासफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडैक्टिक वाज, उनका नाम है मॉर्टन वाजिंसन। इसके बाद है हमारे पास द बुक ए माइल आर वन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय, तो ये बुक लिखी है रॉसो, बुक के राइटर है रॉसो। अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी, स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो ये थे हमारा आज की जो पेडागोजी की हमने सीरीज़ शुरू की है उसकी पहली वीडियो। पेडागोजी का जो सिलेबस है वो हम इंशाअल्लाह 8-10 वीडियोस में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बाकी वीडियोस भी लाजमी देखनी है और लाइक करना है, और इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगी, हम ये सिलेबस 8 से 10 वीडियोस में कवर कर लेंगे। आपके टाइम के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।